ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। एक्सक्यूज मी, जी मैडम। ये रिपोर्ट्स डॉक्टर वर्मा के केबिन में मिस्टर ऋषि ओबरॉय को देनी है। बोलना कि पियोन ने दी है। जी मैडम। ओह नो, ये खाती क्या है यार? हमेशा इसे पता चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ और मेरे पीछे आ जाती है। मलिष्का, मलिष्का रुको। मलिष्का। शालू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? लक्ष्मी को कुछ हुआ है क्या? चुप क्यों? बोलो ना। तुम क्यों कर रही हो ये एक्टिंग? क्या नाटक क्यों कर रही हो? क्या नाटक? ये चिंता दिखा रही हो क्यों? मतलब तुम अच्छे से जानती हो, मतलब तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती मेरी बहन को या फिर मुझे, और अब ये अचानक से पूछ रही हो कि लक्ष्मी ठीक तो है ना? बताओ बताओ, लक्ष्मी ठीक तो है ना? क्यों क्यों करना है ये नाटक? शालू, यू नो आई एम प्रेग्नेंट एंड इस टाइम पे बहुत हार्मोनल हो जाते हैं हम। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, हर चीज फील हो रही है मुझे। ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? एक तो मैं तुम्हारा हालचाल पूछ रही हूँ और तुम बकवास किए जा रही हो। इससे अच्छा ना तुम मुझसे बात ही मत करो। गॉड, मलिष्का, तुमने क्यों किया मेरी बहन के साथ ऐसा? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बोलो। क्या किया मैंने शालू? लक्ष्मी दी ने मुझे ही नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है, तो इसको तो कैसे ही बताएगी? तो इस पे गुस्सा कैसे करूं मैं? तुमने मेरी बहन को धक्का क्यों दिया? मुझे बताओ, क्यों दिया? बोलो। धक्का? शालू, मैंने तुम्हारी दी को कोई धक्का नहीं दिया। तुम कुछ भी बोले जा रही हो तब से। एक तो मैं तुम्हारे हालचाल के बारे में पूछ रही हूँ, तुम कैसी हो वो पूछ रही हो, तुमसे अच्छे से बात कर रही हो, तुमको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी गलती है जो मैंने तुमसे ना अच्छे से बात करने की सोची। रुको मलिष्का, नहीं रुको। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारी बकवास सुनूंगी। अरे बाबा जी, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ क्या? ये मलिष्का, ये है ही ऐसी औरत ना, इस पे एक रत्ती भर का भरोसा किया ही नहीं जा सकता। पर मुझे ही कुछ नहीं पता, मुझे पता ही नहीं कि उसने सच में मेरी दी के साथ कुछ किया है या नहीं। अरे बाबा जी, ये सब क्या हो रहा है? ऐसे नहीं चलेगा। मैं पता लगा के ही रहूंगी, मैं पता लगा के रहूंगी कि ये सब कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। मैं पता लगा के ही रहूंगी। मलिष्का, क्या हुआ? चलो। मॉम, क्या? हम जो कर रहे हैं वो सही तो कर रहे हैं ना? मलिष्का, तुम ठीक तो हो ना? मॉम, क्या मॉम? और तुम ऐसा सवाल भी कैसे कर सकती हो कि तुम सही कर रही हो या गलत? हम क्या हम मलिष्का? क्या हम उसके बच्चे को मार रहे हैं। मलिष्का, मलिष्का, क्या बोल रही हो तुम? मलिष्का, वो बच्चा कुछ और नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ एक बदनसीबी, बदकिस्मती का स्टैंप है। और जानती हो, उसकी न्यूज एक बार अगर घर वालों को मिल गई तो तुम ऋषि और उस घर दोनों से बाहर होगी। इसलिए ऐसा कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत सोचो ऐसा, समझ रही हो? सिर्फ यही सोचो कि तुम जो भी कर रही हो सही ही कर रही हो। मलिष्का, तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी में ना ऐसा होता है, औरत को इस तरह के अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, पता नहीं कुछ ऊल जलूल सोचने लगती हैं, जो हम नहीं हैं हम वैसा भी सोचने लगते हैं। हाँ मॉम, यू आर राइट। मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन मॉम, मुझे सच में बुरा लग रहा है लक्ष्मी के लिए और उसके बच्चे के लिए। मुझे लग रहा है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लक्ष्मी के बच्चे को नहीं मारना चाहिए। मॉम, ऐसा क्यों फील हो रहा है? मुझे कुछ तो हो रहा है, मेरे दिल और दिमाग में कुछ तो चल रहा है। इधर देखो और अपने दिल और दिमाग और जो भी है उसे सिर्फ एक ही बात कहो कि तुम्हें अपने आप को खुद को बचाना है और ऋषि को अपने लिए बचाना है, समझी तुम? और फिर मैं तो हूं ही ना तुम्हारे साथ। मलिष्का, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं तुम्हें कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। आई प्रॉमिस। कम।
बिल्कुल भी फिक्र मत करो, समझी? Thanks, Mom. I'm just so glad you're with me. वरना मैं क्या सोच रही थी? ऐसे स्टूपिड हरकत कर रही थी मैं। इतने अच्छे प्लान को मैं बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी, रोकने की कोशिश कर रही थी। इतना कुछ सहा है मैंने, इतना टॉर्चर झेला है मैंने, और अब जब फाइनली मुझे वो चीज मिलने वाली थी, मैं इतनी बेवकूफ कैसे बन सकती हूँ? Mom, कहीं वो जहरीली हवा मैंने अपने अंदर तो नहीं ले ली गलती से? इसी वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मलिश्का, धीरे बोलो। तुम कोई पागल वागल नहीं हुई हो, बस मैंने तुम्हें कहा ना तुम प्रेग्नेंट हो, तो हार्मोन्स हैं जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, दैट्स इट। हार्मोनल? बट इतनी जल्दी इतना चेंज? ओ गॉड मॉम, मैं माँ बनने के बाद बदलना नहीं चाहती, उस लक्ष्मी की तरह बेचारी और अच्छी नहीं बनना चाहती मॉम। अच्छी औरतों की लाइफ बहुत बोरिंग होती है। आई वांट माय लाइफ टू बी फन एंड हैपनिंग। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम नहीं बदलोगी। मैं बदली क्या? तुम्हारे होने के बाद मैं बदली क्या? तुम मेरा खून हो, तुम भी नहीं बदलोगी, ट्रस्ट मी। तुम भी वैसी ही रहोगी, सेल्फिश। मॉम, अरे यहाँ कोई नहीं, यहाँ तो मैं सच बोल सकती हूँ। हाँ हूँ मैं सेल्फिश, माना मैंने, और मुझे इसकी कोई शर्म नहीं है। मैं सेल्फिश हूँ और अपने बच्चे के लिए और अपने लिए कुछ भी कर सकती हूँ, एंड इट्स ओके। अब सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग। चलो सारी रिपोर्ट्स। थैंक यू। आयुष, ऋषि भाई, मैं शालू की वजह से यहाँ पर आया हूँ ऋषि भाई। शालू यहाँ पे? हाँ, और बहुत डिस्टर्ब साउंड करी थी ऋषि भाई, मेरी बात हुई। इनफैक्ट उसी ने मुझे बोला कि फौरन यहाँ पर आओ। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं उसे फोन करता हूँ और पूछता हूँ क्या हुआ है, यहाँ क्यों आई है, और जहाँ पे भी होगी उसके पास चलते हैं। फोन नहीं लग रहा, आउट ऑफ नेट। मैं भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। हाँ आयुष, कहाँ हो तुम? शालू, हाँ मैं आ गया हूँ यहीं पर। मैं कहाँ हूँ तुम? मैं रिसेप्शन एरिया के पास हूँ। रिसेप्शन? हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं, वहीं पर ही आ रहे हैं। चल जल्दी चल। हाँ कहाँ गया ये बलविंदर? पता नहीं कौन सी भैंस ने गोबर का रखा मेरी किस्मत पे। जब देखो शालू बन के ग्रहण आ जाती है मेरी जिंदगी में, और बार बार मेरे प्लान को चौपट कर देवे। क्या करूं, इसके चक्कर में बार बार हारना पड़े मुझे। बलविंदर, शालू, फिर से गायब हो गए वो। शालू यार, क्या हो तुम? ठीक हो ना? हाँ जीजू, आप यहाँ? वो सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ, तुम ठीक हो ना? आयुष बता रहा था कि तुमने घबरा के फोन किया था आयुष को। हाँ जीजू, वो दी। लक्ष्मी, क्या हुआ लक्ष्मी को? वो यही है। मतलब मैं जब यहाँ आई थी ना, तो Z5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज